बना लेना, पहले समझ लो टाइप्स ऑफ गुड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं कहीं ना कहीं विद एग्जाम्पल आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। सब लोगों ने कहीं ना कहीं चावल वगैरह घर में खरीदे, चावल चीनी इस टाइप की चीजें जो होती हैं, ठीक है, ये खरीदा है, ठीक है। कितनों ने मोनालिसा की पेंटिंग खरीदी है? कह रहे हैं इतने अमीर है नहीं मैम, ठीक बात है ना, हाँ इतनी तो मैं भी नहीं हूँ। कितनों ने कोई बिल्कुल यूनिक चीज खरीदी है, मतलब नॉर्मली जो बिल्कुल एकदम डिफरेंट हो, उसके जैसा कुछ नहीं हो, ऐसी कोई चीज खरीदी हुई है आप लोगों ने? नहीं, नॉर्मली नहीं खरीदी है। चलो मैं ठीक है एक एग्जांपल देती हूँ। क्या ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी एसी की दुकान पे गए हो तो वहाँ पे 4-5 टाइप के एसी रखे हुए थे पर अलग अलग दिख रहे थे, बिल्कुल अलग से, एक एलजी का दिख रहा था, एक विंडो दिख रहा था अलग से, एक स्प्लिट दिख रहा था। ऐसा हुआ है कि आपने स्पेसिफिक उसमें से निकाल लिया और आपने गुड्स चुन लिया, ऐसा भी हुआ होगा, है ना। ऐसा भी हुआ होगा कि आप कभी मूंगफली के ठेल पे गए होंगे, अभी ठंड निकली है, पूरा मूंगफली का ठेल सजा हुआ था, आपने कहा भैया 10 रुपए की मूंगफली देना, आपने अलग से छांट ली और घर ले आए। ये सब हुआ है ना आपके साथ, सब लोगों के साथ। कभी ऐसा भी हुआ होगा कि कोई सामान उस दुकान पे नहीं होएगा उस टाइम पर और आप उसे बुक कराए होंगे कि भैया जब भी वो आए हमें इन्फॉर्म कर देना तो हम वो गुड्स उठा के ले जाए, ऐसा भी हुआ होगा, ठीक है। ध्यान से सुनेगा। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, वी हैव एग्जिस्टिंग गुड्स एंड वी हैव फ्यूचर गुड्स। पहले तो नाम से ही बता दो, एग्जिस्टिंग जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, फ्यूचर जो आज नहीं है पर उसकी बुकिंग कर दी गई, कैन आई से वो बाद में खरीदा जाएगा। कैन आई आस्क यू वन मोर थिंग, अगर देखा जाए तो आज जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं उनका इमीडिएट सेल हो सकता है पर फ्यूचर गुड्स का आज सेल नहीं हो सकता। फ्यूचर गुड्स का आप क्या करके आओगे? अग्रीमेंट टू सेल, यानी फ्यूचर के लिए आप उसको बुक करा, यानी आज अगर सेल्स की बात चल रही है तो कौन से गुड्स? एग्जिस्टिंग, और अगर फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम तो अग्रीमेंट टू सेल। ये बात समझ में आती है अपने को? तो फ्यूचर गुड्स की तो कोई वैरायटी नहीं है। फ्यूचर गुड्स तो मतलब जो फ्यूचर में मिलेंगे, आप अग्रीमेंट टू सेल कराए, आगे जाके सेलर आपको दे देगा, बायर कर देगा काम कहीं ना कहीं। एग्जिस्टिंग गुड्स की 3 वैरायटी है और ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप नहीं सुने तो कहीं ना कहीं मर जाएंगे। वी हैव स्पेसिफिक गुड्स, वी हैव असर्टेन्ड गुड्स एंड वी हैव अनअसर्टेन्ड गुड्स। पहले तो ये बात समझ लें, असर्टेन और अनअसर्टेन बेसिकली क्लोजली कनेक्टेड है और स्पेसिफिक गुड्स बिल्कुल अलग से गुड्स हैं, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स नाम से समझ में आ रहे हैं, जो बिल्कुल यूनिक हो, जो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हो, जो अलग से आपको मतलब कुछ छांटना नहीं है। आप गए और आपने कहा भैया ये मोनालिसा की पेंटिंग देना, आपने कहा ठीक है, वो एक ही है, मोनालिसा की पेंटिंग दूसरी नहीं है। एक और एग्जांपल दे सकती हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं जो ये लोग बुक में कवर करते हैं, मोनालिसा की पेंटिंग लेने तो लोग नॉर्मली नहीं जाएंगे। आप किसी मोबाइल की दुकान पे गए और हम ये मान के चलते हैं उसके पास लेट से हर कंपनी का मॉडल का एक ही वैरायटी का फोन है, उसने आपको एक आईफोन का पीस दिखा दिया, उसने आपको एक सैमसंग दिखा दिया, उसने आपको लेट से रेडमी दिखा दिया, इस तरीके से दिखाता गया, एक एक पीस उसने सबके दिखा दिए। तो आप वो एक ही पीस तो लोगे? ऐसा तो ही ना है कि अगर वो आपको 4 रेडमी के दिखा देगा तो आप 4 में से चुनोगे, ब्लैक 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 ब्लैक, चारों ब्लैक है, ये तो करोगे नहीं ना। एक उठा लोगे और वो स्पेसिफिक ही दिख जाता है कि अच्छा हमने, आप दुकान पे सोच के जाते हो भैया यार अच्छा फोन दिखाना, उसने आपको 4 कंपनी का दिखाया, अलग अलग टाइप के एक एक पीस, आपने जो आपको अलग लग रहा था, सेपरेट दिख रहा था, आपने एक पीस उठाया आपके मतलब का और आप लेके आ गए। कहना से ये गुड स्पेसिफिक है, ये एक जैसे नहीं है, कोई भी गुड्स एक जैसे नहीं है, अलग से आप बहुत सेपरेटली उस चीज को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। अगला एग्जांपल सुनो, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना आजकल, ऑनलाइन शॉपिंग में क्या आपको कोई चीज, कोई कपड़ा 2 दिखते हैं? कलर अलग दिख रहे होंगे उसको छोड़ो, वो अलग अलग मानो उन्हें, पर अगर मान लो आप कोई स्पेसिफिक टाइप की एक शर्ट देख रहे हो तो उस शर्ट की फिर दूसरी वैरायटी एग्जिस्ट करती है, पर ऐसा नहीं होता है कि वही शर्ट आपको 10 दिख रही है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अगला एग्जांपल सुनना, आपने कहा मैम ब्लैक बोर्ड खरीदना है, मेरे पास ये एक ब्लैक बोर्ड था, मैंने कहा लो ये ब्लैक बोर्ड खरीद लो। कहीं ना कहीं आपने कहा चाहिए एक ही पीस है, ये स्पेसिफिक गुड्स दिख रहे हैं, आज एग्जिस्टिंग है, हम उठा के ले जाते हैं, ये होगा स्पेसिफिक गुड्स। अब आई दूसरी बात असर्टेन और अनअसर्टेन की। जब आप जाते हो सामान खरीदने, लाइक चावल, दाल, कितने लोग बिग बाजार से दाल खरीद के लाए हैं? बिग बाजार से फल खरीद के लाए हैं? बिग बाजार गए हैं? बहुत मुश्किल भाई, बहुत मुश्किल है तुम्हारे साथ, ठीक है ना, गए हो ना। वहां आपने कभी नोटिस किया, अगर आपने बाई चांस ध्यान दिया हो, वहां पे ऐसे बड़े बड़े से स्टील के बर्तन रखे होते हैं, उसमें वो बहुत सारी दाल भर के रखते हैं, बहुत सारा चावल रखते हैं, आप उसमें से अपना आधा किलो छांट लो, 1 किलो छांट लो और थैले में बांध के ले आओ, यही तो होता है। सब छोड़ो, तुम एक नॉर्मल परचून की दुकान पे गए हो, है ना, नॉर्मल परचून की दुकान, आपने कहा भैया 1 किलो चीनी देना, एक तो हो गई पैकेट चीनी आती है, एक आपने देखा है कई जगहों पे ऐसे एकदम जट्ठा लगा होता है
और उसमें से आप 1 किलो छांट के ले आते हो। पुराने जमाने में यही स्टाइल चलता था, ठीक है। आप कॉटन खरीदने गए, 5-10 रुपए का कॉटन का बात नहीं कर रही, बहुत सारा बेल्स ऑफ कॉटन खरीदने की बात कर रही हूँ। तो आप बहुत सारा कॉटन पड़ा हुआ है, उसमें से आप छांट के ले आते हो, है ना, यही करते हो ना। और एग्जाम्पल दो जो आप ऐसे छांट के लेके आते हो। फल नहीं लाते, सपोज करो पपीते की ठेल जा रही है, सिर्फ पपीता ही पपीता है, ठीक है, सब एक जैसे पपीते हैं, ठीक है। आपने उसमें से एक छांटा, सूंघा, आपने कहा इसके पैसे सही लगाओ भैया, और आप लेके आ गए, है ना। सब एक जैसे पपीते थे, है ना, है ना, है ना। जब गुड्स आपने छांटे नहीं हैं और सब एक जैसे हैं, दे आर कॉल्ड एज अनअसर्टेन्ड गुड्स। अनअसर्टेन मतलब अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। और जैसे आप उसमें से अपना 1 किलो, आधा किलो, 1 पीस छांट लेते हो, वो बन जाते हैं असर्टेन। जो आपने छांट के अलग रख लिए वो बन गए असर्टेन, जो अभी भी वैसे ही पड़े हुए हैं वो है अनअसर्टेन। आप मुझे एक बात बताना, सपोज करो मैं आपको लेके गई आलू के उस पे वेयर हाउस में, ठेले पे क्यों जा रहे हो, वेयर हाउस में चलो मेरे संग, ठीक है ना। लबालब आलू, लबालब आलू ही आलू, आलू ही आलू। वहां पे मांगने लगोगे क्या प्यार देना भैया, वेयर हाउस वाला यूं खड़ा होगा, कह रहा भैया कहाँ से आए हो, आलू का कहीं ना कहीं वेयर हाउस है, इसमें से सामान निकाल के ले जाओ। जब तक वो आलू एकदम ठसाठस भरे हुए हैं, वो कौन से गुड्स हैं, अनअसर्टेन। जैसे आपने उनमें से छांट लिया, वो क्या बन गए, असर्टेन बन गए। जो छांटोगे, सेपरेट करके रखोगे, थैलिया में बांधोगे। देखो बात समझो, आलू यूं तो ला नहीं सकते, चावल यूं तो ला नहीं सकते, यूं लेके आ गए 1 किलो भैया, नहीं ला सकते, आपको बांधना पड़ेगा उसे किसी चीज में। आपने जैसे उसे बांधा, आपने उसे सेपरेट किया बाकी बंडल से, वो बन गए असर्टेन। और जब तक आपने उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया था, वो कैसे थे, अनअसर्टेन। और असर्टेन और स्पेसिफिक में क्या फर्क है, स्पेसिफिक तो दिख ही अलग रहा है, कहीं ना कहीं वो यूनिक दिख रहा है। आप किसी लेट से किसी कार की दुकान पे जाते हो कार खरीदने के लिए, तो वहां पे क्या वो एक जैसी कहीं ना कहीं वैगनार लगाए रखा रहता है, उसने 10 वैगनार ही लगा रखी है, वैगनार 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 वैगनार, भैया कह रहे और दिखाओ, कह रहा नहीं है। वो एक एक मॉडल रखते हैं, एक वैगनार, एक नया कुछ और, एक कुछ और, ऐसे करके रखते हैं। तो आप उसमें से एक ले आए, दैट इज स्पेसिफिक। और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी एक जैसा सामान दिख रहा है, उसमें से छांटना है, जब तक नहीं छांटा अनअसर्टेन, जैसे ही अलग कर लिया वो असर्टेन हो गए। ये बात समझ में आती है। तो आज अगर आप मान लो परचून की दुकान पे जाते हो, आप उसके यहाँ होली आ रही है, होली कब है, कह रहे पता नहीं, होली कब है, छोड़ो तुम्हें क्या मतलब है, तुम पढ़ो, ठीक है ना। होली के उसने यों रंग से जा रखे, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं यों रंग से, ठीक है, मन करता है यों गुले उठा के चला, हाँ एकदम डांस आ जाता है अंदर से, यहाँ खड़े रखे हुए हैं। जैसे आप उसकी दुकान पे पहुंचोगे, आप क्या कहोगे, ये कौन से गुड्स हैं, अनअसर्टेन। जैसे आप कहोगे भैया 5 रुपए का ये पक्का वाला रंग पैक कर देना, ठीक है ना, असर्टेन हो गए। ठीक बात है, बात समझ में आती है, दिक्कत तो नहीं है, पक्का। और फ्यूचर गुड्स का तो कोई झंझट ही नहीं है, वो तो आज अवेलेबल है ही नहीं, उसका लिए सेल या अग्रीमेंट टू सेल। बात समझ में आती है, पक्के रहे, ठीक है, बनाओ रे, जल्दी से बताएंगे। एक पेंटिंग बेच रही हूं मैं, मेरे पे एक ही है जो पेंटिंग, एक ही है, एक ही है, ठीक है ना। खरीदना चाहते हो क्या मुझसे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं बेच रही हूँ, सेलर। सेक्शन क्या है मेरा, 213। तुम्हें बेचने में मेरे को बहुत आफत आएगी, तुम कौन हो, मेरे पास ये गुड्स आज है, पहली कैटेगरी तो बताओ कौन से गुड्स हैं ये, एग्जिस्टिंग, ठीक बात है, एक ही है, एक ही है, एक ही है, स्पेसिफिक, एक ही बोर्ड है, एक ही बेच रही हूँ, एक ही टीवी है बेच रही हूँ, ठीक बात है ना, एक मैं ही हूँ, नालायक, एकदम नालायक, ठीक बात है। अब मैं और सामान बेचने आई हूँ, ठीक है। तुम मेरे पास ठेला लगा है मूंगफली का, मूंगफली 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 ले लो, मूंगफली, ठीक है ना। कौन से गुड्स हैं, बच्ची कह रही है मुझे 4 दाने दे दो, ले हाथ, ले बढ़ा, हाथ बढ़ा बेटा, हाथ बढ़ा, हाथ बढ़ा, ये ले ये ले ये ले ये ले, नहीं दूंगी, पैसे कहाँ हैं, ठीक बात है ना। हाँ, कौन से गुड्स हो गए जैसे इसने छांटे, असर्टेन। पैसे लूंगी बदले में, ऑब्वियस बात है, अगर मैं पैसे के बदले में पैसे लूंगी तो वो सेल्स ऑफ गुड्स में कवर नहीं होगा। मैं डॉलर ले आई हूँ, अभी फॉरेन घूम के आई हूँ, आस्था के लिए लेके आई हूँ डॉलर, मैंने कहा पैसा दे दे मेरे को, रुपया दे दे, क्या ये माना जाएगा सेल्स ऑफ गुड्स, नहीं माना जाएगा। ये क्लास बेच रहे हैं हम, सेल्स ऑफ गुड्स में कवर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है। गुडविल बेच रहे हैं बच्चों वाले, यस कवर हो जाएगा। मेरा जहाज आ रहा है लंदन से, सेल्स ऑफ गुड्स में है, उसमें सामान लद के आ रहा है, वो भी, ठीक बात है, समझ में आता है अपने को, ठीक बात है। अब मूंगफली भी चाहिए नहीं, एकदम नालायक, जल्दी से लिखो एकदम। असर्टेन और स्पेसिफिक में ना कभी कभी डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो सकता है, बट अगर हम सिंपल भाषा में करें
तो जो बिल्कुल थोड़ा अलग से दिख जाए आपको वो है स्पेसिफिक, है ना। कब मुश्किल हो जाता है, कंफ्यूजन कब होता होगा आपको लगता है? एग्जाम्पल दूं, सपोज करो वैगनआर दो खड़ी हैं एक जैसे कलर की शोरूम पे, तो हो सकता है आपके मन में एक बार को ख्याल आए कि ये अनअसर्टेन और असर्टेन है, पर एक हल्की सी हिंट दे रही हूँ, जब क्वांटिटी बहुत कम हो, बहुत एक्सट्रीम कम, तो वो स्पेसिफिक में जाते हैं। और जब क्वांटिटी जैसे चावल दाल, ये जो नप नहीं सकते, आपके दाने आप गिन नहीं सकते, वो अनअसर्टेन और असर्टेन में जाते हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी हो सकता है, बट हम इसको सिंपल करके चलते हैं, है ना। कहाँ पे हो आप बेटा? फ्यूचर गुड्स हो गए, ठीक है। तीसरी एक वैरायटी और आ गई, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। मेन तो कौन से हैं दो वैरायटी, फ्यूचर और एग्जिस्टिंग, ठीक है। एग्जिस्टिंग की तीन वैरायटी कौन कौन सी? स्पेसिफिक सुना हुआ है, क्या होता है कंटीजेंट का मतलब? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कंटीजेंट लायबिलिटी आप कहाँ दिखाते हो? बैलेंस शीट के बाहर। हो भी सकता है लायबिलिटी आए, हो भी सकता है नहीं आए। कंटीजेंट गुड्स समझ में आ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं आज तो वो गुड्स नहीं है, देख लो गुड्स आज होते हैं तो वो एग्जिस्टिंग में जाते हैं। अब ये नहीं पता कि वो फ्यूचर में कंफर्म्ड मिलेंगे या नहीं, ठीक है। आप दुकानदार पे गए, आपने कहा भैया एक वो स्मार्ट वॉच देना, मैंने पिछले हफ्ते देखी थी आपके यहाँ। उसने कहा भाई साहब वो तो गई है बिक, ठीक है, और अब आजकल माल आ नहीं रहा है कोविड के बाद से। आप एक काम करना, आप अगले हफ्ते चेक कर जाना, अगर तो आ गया तो ले जाना, और नहीं आया तो हमारी तरफ से कोई गारंटी नहीं है। फ्यूचर गुड्स में क्या गारंटी थी? मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, ये बात की गारंटी थी कि अगले हफ्ते में मिलेगा ही। जैसे सपोज करो आपने कहा भैया 18 फरवरी की हमारे घर में शादी है, 5 किलो मिठाई चाहिए अपने को, आप प्लीज बना के रखना। उसने कहा ओके, बन के मिलेगी, आपको पता ही है, कोई दो राय ही नहीं है। वो कौन से गुड्स हो गए? फ्यूचर। आज आप फिर आज ही मिठाई ले आए, वो कौन से गुड्स हो गए? एग्जिस्टिंग। 50 किलो लड्डू पड़े थे, उसमें से आपने 10 किलो छांट लिए, क्या हो गया? असर्टेन कर लिया। अनअसर्टेन में से ये भी ठीक है। अब उसने कहा अगले हफ्ते भैया घड़ी आके देख लेना, अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो ठीक। जयराम जी की अगले हफ्ते घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, घड़ी आ गई, जो आपको घड़ी चाहिए थी कहीं ना कहीं। कंटीजेंट गुड्स क्या बन गए आपके कहीं ना कहीं? आप उस दिन पहुंचे हो एग्जिस्टिंग गुड्स, सामान खरीद लेके आ जाना, घड़ी ले आना। घड़ी नहीं आई, नहीं है घड़ी, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच नहीं हुआ। कैन आई से फ्यूचर गुड्स, और कहीं ना कहीं फ्यूचर गुड्स तो फिर भी अग्रीमेंट टू सेल है, हो सकता है एडवांस दे दिया हो, पर कंटीजेंट गुड्स का तो बिल्कुल कुछ पता नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? तो तीन मेन टाइप के गुड्स इन्होंने कौन कौन से निकाले? एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटीजेंट। कंटीजेंट को साइड में रखना। एग्जिस्टिंग के तीन वैरायटी कौन कौन से? 100 बोले तो स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। असर्टेन 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 और अनअसर्टेन आपस में कनेक्टेड है। क्या ये बात भेजे में जाती है अपने? दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल भी। बुक खोलो। ये जो एग्जाम्पल दिया है, ए ने बी को पिकासो का पेंटिंग दिया, समझ में आता है? बात समझना, बात समझना। ए ने कहा कि अगर पिकासो का पेंटिंग अरेंज हो गया तो मैं तेरे को अगले हफ्ते दे दूंगा, वरना नहीं दे पाऊंगा। कौन से गुड्स हैं? कंटीजेंट गुड्स। अगर मान लो वो गुड्स उस दिन आ गए, आप पहुंच गए, वो गुड्स कैसे हो जाएंगे? एग्जिस्टिंग में भी कौन सी वैरायटी? स्पेसिफिक हो जाएगी। बात समझ में आती है अपने को? ठीक है। हाँ क्या पूछ रहे बेटे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया सवाल। लड़की कह रही है कंटीजेंट गुड्स वाले कॉन्ट्रैक्ट को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे ना, ऑब्वियसली। सामान हो सकता है आए और हो सकता है नहीं आए। अब लगे हाथ, तू ही बता, तूने सवाल पूछा मैं भी पूछूंगी। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन, बहुत बढ़िया। वेजरिंग अग्रीमेंट का सेक्शन, चलो मेरा पढ़ाया लिखाया सही चल रहा है जिंदगी में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आओ बुक खोलो, पढ़ना चालू कर दे। अब सेक्शन मत करिएगा, ये जो स्पेसिफिक गुड्स और इन सब के सेक्शन है प्लीज मत करें। हो जाए तो ठीक है, पर करने का अलग से जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ लीजिए एक बार। Existing goods are such goods which are in existence at the time of contract of sale, यानी वो हैं, ओन्ड है, पोजेस्ड है या एक्वायर्ड है, किसके द्वारा? सेलर के पास है। ये फॉलोइंग काइंड्स की है। पहला स्पेसिफिक, एग्जाम्पल देख लीजिए। एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइडेड गुड्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी S7H, वर्लपूल वॉशिंग मशीन एक ही पीस होगी 7 किलो की, 7 किलो की नहीं, 7 किलो का उसमें सामान जा सकता है, ठीक है। ए हैड 5 कार्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स, एक थी मारुति, एक थी सेंट्रो, एक थी एम्बेसडर, एक था घोड़ा।
अलग से ही दिख रहे हैं, ठीक है ना। हमने कहा भैया हमें सेंट्रो चाहिए, तो वो अलग से स्पेसिफिक है। नेक्स्ट असर्टेन देख लीजिए, गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। अब देखिएगा इन एक्चुअल प्रैक्टिस कभी कभी द टर्म असर्टेन गुड्स इज यूज्ड इन द सेम सेंस एज द स्पेसिफिक। उन्हें खुद ही कह दिया कि कभी कभी असर्टेन और स्पेसिफिक में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, जैसे बड़ा सामान इन्वॉल्व हो जाए ना, बड़ा क्वांटिटी, वैसे ही देखना। अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। बेल समझ गए, कॉटन का एक बंडल। ही अग्रीज टू सेल 50 बेल्स एंड दीज बेल्स वर सिलेक्टेड एंड सेट aside। अलग रख दिया हमने उठा के। ऑन सिलेक्शन द गुड्स बिकम असर्टेन। बात पल्ले पड़ती है आपको, और जब तक नहीं अलग किया था तब तक वो क्या था, बहुत बढ़िया। अगले पे आ जाए, अनअसर्टेन गुड्स पे। इफ ए अग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स, कहीं ना कहीं वो जो सारे पैकेट्स हैं वो सब क्या है आपके, अनअसर्टेन। उनमें से जब एक अलग से छांट के रख दिया जाएगा, असर्टेन। नेक्स्ट, एक्स हैज 10 हॉर्सेस, 10 घोड़े एक जैसे दिखते हैं, हम ये मान के चलते हैं। ही प्रोमिसेस टू सेल वन ऑफ देम बट डज नॉट स्पेसिफाई कौन सा, तो उस समय वो सारे घोड़े कैसे माने जाएंगे, अनंत। और जैसे ही छांट के अलग कर दिया वो क्या हो जाए, असर्टेन। और मान लो हर घोड़ा अलग होता तो एक सफेद का, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद आप करते हो। देखें एग्जाम्पल देखिएगा, 1000 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज शैल बी ग्रोन। पता ही है 1000 क्विंटल उगेगा ही उगेगा ऑन एज फील्ड। It is obviously not illegal, though the actual sale of future goods is not possible. Actual sale of future goods का मतलब होता है आज प्रैक्टिकली आप सेल नहीं कर सकते। उन्होंने लिख दिया दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। अगला देखें, P agrees to sell to Q all the milk। हमें नहीं पता कितना, पर जितना भी गाय देगी उस आने वाले साल में, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है फॉर द फ्यूचर गुड्स। ये ऑरेंज वाला एग्जाम्पल भी सेम सही है, सब सामान फ्यूचर का है। नेक्स्ट, कंटीजेंट पढ़ लीजिए। A agrees to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from the present owner। अगर वो खरीद के ला पाएगा प्रेजेंट ओनर से तो आपको बेचेगा, और नहीं ला पाया तो नहीं बेचेगा। ठीक है, कंटीजेंट हो गया। ठीक, आज तक कोई कंफ्यूजन बच्चे, भैया लोग पीछे क्लियर, सबको समझ में आता है। तो हमने 3 टाइप ऑफ गुड्स भी पढ़ लिए, कौन कौन से, फ्यूचर, एग्जिस्टिंग और कंटीजेंट। एग्जिस्टिंग की 3 वैरायटीज, जो बिल्कुल अलग से दिख जाए, जो छांटना पड़े, और जो छटा हुआ अभी तक नहीं पड़ा है, सामान यहीं पड़ा है, अनसर्टेन। फ्यूचर गुड्स जो फ्यूचर में पक्का मिल जाएंगे। कंटीजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें सबको पता होती है, पर फ्यूचर गुड्स में कंफर्म्ड है कि सामान मिलेगा ही मिलेगा। एक बार हल्का सा रीड कर ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं।